नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि रायबरेली की हरिओम वाल्मीकि, जिनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिनके अंतिम शब्द थे राहुल गांधी, फिर भी मीडिया में सन्नाटा है कि आखिरकार किस अहंकार में दिमागी रूप से कमजोर एक व्यक्ति की जान ले ली गई। और यह सोचने को भी हम मजबूर हैं कि वो व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर था या सामने जो भीड़ थी वो दिमागी रूप से ज्यादा कमजोर थी। उस भीड़ में क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका विवेक काम कर सके। चोरी के डाउट में जिस तरह एक व्यक्ति की मार मार कर जान ले ली गई, वो इस बात को दिखाता है कि समाज के अंदर नफरत कितनी गहरी घुस चुकी है और इस नफरत की क्या वजह है। क्या हमने भीड़ को एक उन्माद में बदल दिया है? क्या हमारे समाज की मानसिकता ही उन्मादी हो चुकी है? इस बात की कोई परवाह नहीं कि इस व्यक्ति की अगर जान चली गई तो फिर क्या अंजाम हो सकता है। और हुआ क्या अंजाम? एक व्यक्ति की जान चली गई, कई परिवार बर्बाद हो गए। हालांकि मेरा मानना है कि इसे जातीय एंगल देना सही नहीं है, क्योंकि मरने वाला भी दलित समाज से था और इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से भी कई व्यक्ति दलित समाज से आते हैं। लेकिन समाज कोई भी हो, कुल मिलाकर यह घटना इस बात को दिखाती है कि एक समाज के तौर पर हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और इतनी नफरत आखिरकार क्यों बढ़ती जा रही है। हरिओम वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है। चोरी का डाउट था और इतनी बुरी तरह पीटा जाता है, वीडियो देखकर आपका दिल रोने को हो जाएगा कि आखिरकार समाज में क्या इतनी सी इंसानियत नहीं बची है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने चोरी की भी होती, पहली बात तो वो दिमागी रूप से कमजोर था, तो क्या वहां पर जो बड़े बूढ़े थे, जो भीड़ थी, उसमें एक व्यक्ति के अंदर भी इंसानियत नहीं थी कि यार दिमागी रूप से कमजोर है, बोलने से पता चल रहा है। उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है, लठ बरसाए जा रहे हैं, बेल्ट से मारा जा रहा है और इतना मारा जा रहा है कि यह बोला जाता है कि थक गए क्या और मारो। तो आखिरकार समाज में इतनी नफरत कैसे भर गई है। फिर उस व्यक्ति की जान चली जाती है, उसके अंतिम शब्द थे राहुल गांधी। राहुल गांधी नाम सुनते ही बोलते हैं ये बाबा के लोग हैं, मतलब अहंकार दिखाया जाता है। मीडिया में इस खबर की कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं इस मुद्दे पर, बल्कि ये पूरा मामला टीवी चैनलों के लिए सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। लेकिन चूंकि हरिओम वाल्मीकि के अंतिम शब्द राहुल गांधी थे, इसीलिए मीडिया में सन्नाटा है। अगर अंतिम शब्द नरेंद्र मोदी होते, घटना यूपी की बजाय बंगाल में होती, तो दिन रात टीवी चैनलों पर इसी मुद्दे पर डिबेट की जाती। मारने वाले ये बोलते कि ये ममता के लोग हैं, तो फिर टीवी चैनलों पर दिन रात इसी मुद्दे पर सवाल पूछे जाते, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता। लेकिन योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा। जिन लोगों को बाबा का लोग कहा गया, उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की क्या स्टेटमेंट है, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले यूपी कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा वो जरा सुनिए। जब पूरा देश गांधी जयंती पर अहिंसा और मानवता का संदेश याद कर रहा था, उसी वक्त रायबरेली में एक मानसिक रूप से कमजोर दलित युवक को निर्दयता और क्रूरता से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जब उसके शरीर पर बेरहमी से लाठियां और डंडे बरसाए जा रहे थे, तो उसने अंतिम सांसों में जननायक राहुल गांधी जी का नाम लिया, शायद इस उम्मीद में कि कोई उसे इंसाफ दिला देगा, कोई उसकी आवाज सुन लेगा। लेकिन इतना सुनते ही भाजपा सरकार द्वारा पाले पोसे गए नफरती गुंडों ने और ज्यादा हमला कर दिया, ये कहते हुए कि हम बाबा वाले हैं। योगी राज में उत्तर प्रदेश दलितों के लिए शमशान का पर्याय बन चुका है। तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले में योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने हरिओम के परिवार को भी फोन किया और फोन करके क्या बोला है, इसकी जानकारी भी यूपी कांग्रेस ने दी है। यूपी कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने आज रायबरेली में हुए इस अमानवीय हत्याकांड में मारे गए युवक के पिता और भाई से फोन पर बात कर उनकी पीड़ा सुनी और सांत्वना दी। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। दलित समाज पर इस तरह की निर्दयता और अत्याचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। बाबा के लोग ये बात ध्यान से सुन लें। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दलित समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस मामले में मेरा मानना है कि जातीय एंगल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मारने वाले भी बहुत सारे पिछले समाज से ही आते हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि किन लोगों को गिरफ्तार किया है रायबरेली पुलिस ने।
ये पुलिस ने जो जानकारी दी है उस स्टेटमेंट में पढ़ के सुना देता हूं। रायबरेली पुलिस की स्टेटमेंट पे क्या बताया गया है। 2 अक्टूबर की यह घटना है। हरिओम पुत्र गंगादिन, उम्र थी 38 साल। चोरी के डाउट में भीड़ ने पीट कर मार डाला, इसमें जानकारी दी गई है। आगे ये बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके नाम क्या हैं। वैभव सिंह पुत्र वीरेंद्र बहादुर सिंह, विपिन मौर्य और अनुज मौर्य पुत्र रामफल मौर्य, विजय कुमार पुत्र बैजनाथ, सहदेव पुत्र बैजूलाल पासी, सुरेश कुमार पुत्र राम सेवक मौर्य। तो इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी पहचान की जा रही है। क्या बरामद किया है और आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस की स्टेटमेंट भी आपको सुना देते हैं कि पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण दुखद है। अभियुक्त पक्ष में दलित, पिछड़े एवं विभिन्न जातियों के लोग हैं। अतः अनुरोध है किसी भी प्रकार की जातिगत भ्रम न फैलाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। घटना की जवाबदेही तय करते हुए हल्के के एक उप निरीक्षक सहित कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। घटना में शामिल शेष अन्य अभियुक्त दलों की पहचान की जा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियुक्त दलों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 अदद चमड़े की बेल्ट, मृतक हरिओम की 1 अदद शर्ट व 1 अदद बनियान व 1 अदद यूकलिप्टस का डंडा बरामद कर लिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। बेल्ट बरामद की गई है, डंडे बरामद किए गए हैं। तो आप सोच कर देखिए कि एक दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति को किस तरह पीटा गया। दोस्तों, ये पूरा मामला एक समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमें सोचने को मजबूर करता है। ये सोचने को मजबूर करता है कि नफरत देश को किस तरफ ले जा रही है। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं और मीडिया में इस घटना को लेकर सन्नाटे पर क्या सोचते हैं। कहीं कोई टीवी डिबेट नहीं। अगर राहुल गांधी नाम लिया तो क्या बीजेपी के नेता शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को पीट कर मारा गया है तो कम से कम दुख तो जता दिया होता। माना कि नेताओं का कोई सीधा रोल नहीं है, माना कि सरकार का कोई सीधा रोल नहीं है, लेकिन सवाल मानसिकता पर खड़े होते हैं कि नफरत वाली मानसिकता आखिरकार आती कहां से है और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।